हेलो गाइस। आज नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। गाइस, ये टॉपिक है कि नए रूल्स के हिसाब से आप अपने एक म्यूचुअल फंड अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं रिडीम कर सकते हैं? गाइस, आरबीआई का नया रूल्स आया है जिसके हिसाब से अपने पैसे म्यूचुअल फंड अकाउंट से रिडीम नहीं कर सकते हैं। उसमें कंडीशन क्या है, चलिए हम बात देखते हैं। गाइस, अगर आपका जो भी चाइल्ड है, गैस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने चाइल्ड के नाम पे ऐसे पैसे जमा करते हैं, या उसकी एजुकेशन के लिए, या फिर ऐसे उसका फ्यूचर के लिए, या फिर ऐसे किसी अदर थिंग्स के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइनर तो होते हैं बच्चे, बट उसके ऐसे एजुकेशन के लिए और ऐसे शादी के लिए भी पैसे ऐसे जमा करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपका बच्चा का एज गैस जैसे 18 साल से कम है तो आप 2-3 चीज आपको वहां पे करना पड़ेगा ताकि आपको पैसे निकालने में कभी भी आपको ऐसे परेशानी ना होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से दिक्कतें आ सकती हैं जब हम पैसे निकालेंगे तब। गाइस, सबसे पहले बात कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में अपने माइनर बच्चे के नाम से, तो उसके नाम से आईडी प्रूफ वगैरह तो सब कुछ होता ही है। गाइस, तो उसके लिए एक ऐसे माइनर अकाउंट से ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप माइनर अकाउंट ओपन करवा लेते हैं बहुत अच्छा है। अगर माइनर अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं, क्यों माइनर अकाउंट की जरूरत पड़ता है? गाइस, म्यूचुअल फंड अकाउंट में क्यों माइनर अकाउंट की जरूरत पड़ता है? आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पैसा है। गाइस, पेरेंट्स मैं हूं तो मेरा पैसा है, मैं अपने पैसे को क्यों नहीं निकाल सकता हूं? गाइस, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको माइनर अकाउंट एक ओपन करवाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड अकाउंट में। अगर बच्चे के नाम से ऐसे डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, क्योंकि आरबीआई का नया रूल्स है कि अगर आप अपने अकाउंट के साथ माइनर अकाउंट से ऐड नहीं करते हैं गाइस, तो आप अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं, पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट, देखिए ज्वाइंट अकाउंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक अकाउंट में अपने बच्चे का नाम ऐड करवा लूँ, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा लूँ, उसी अकाउंट से मैं पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट भी करूँ और पैसे को भी जब भी मैं चाहूँ तब रिडीम भी कर लूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने नाम से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, अपने पैसे को कभी भी अकाउंट से कटवा सकते हैं। गाइस, कभी भी रिडीम कर सकते हैं, वो आपका पैसा है, आपके नाम से ही है। बट अगर आप अपने बच्चे के नाम से अगर करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। गाइस, अब ये नियम गाइस आ रहा है, रूल्स अप्लाई हो रहा है, जून जुलाई से ये रूल्स ऐसे अप्लाई हो जाएगा। जो इन्वेस्टर है, अगर आपके पास में माइनर अकाउंट नहीं है तो इन्वेस्टर अपनी मैच्योरिटी के समय में अपने अकाउंट में पैसे को रिडीम नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे कारण है गाइस रिडीम नहीं करने के लिए। एक तो है, पहली बात तो आप जिसके नाम से पैसे जमा कर रहे हैं, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से पैसे आप जिसके लिए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज दैट अपने बच्चे की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके एजुकेशन के लिए, तो पर्पस जो आपका है आप उसी पर्पस से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर निकाल सकते हैं। दूसरे चीज में आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। गाइस, इसीलिए आरबीआई का नया रूल्स है जो अप्लाई होगा जून जुलाई से, वो उसके हिसाब से अपने पैसे को वहां से भी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, माइनर अकाउंट अगर आपने इसे ऐड कर लिया है अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में गाइस, तो हो सकता है जब उसका एज 18 साल प्लस होगा तो गैस उसके अकाउंट में सारा पैसा ऐसे जाएगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट से तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट 18 साल तक वो अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकता है, नहीं आप रिडीम कर सकते हैं। वो पैसा गैस जो माइनर है वो 18 साल के बाद चाहेगा तो अपने अकाउंट में रिडीम कर सकता है, जब भी चाहेगा तभी ऐसे रिडीम कर सकता है। ठीक है, मैच्योरिटी के समय भी अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हुए हैं गाइस, क्योंकि धोखाधड़ी का बहुत सारा ऐसे केस ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट के हाथ में ऐसे गया है धोखाधड़ी का केस। इसमें धोखाधड़ी ये है कि जब जब मैच्योरिटी का समय आता है गाइस, तो लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है और मैच्योरिटी पूर चुका होता है उस समय। तो इसमें धोखाधड़ी कैसे होता है? तो गाइस, धोखाधड़ी होने का कारण है कि जब भी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि 2 साल बाद ऐसे 1 साल बाद हमारा मैच्योरिटी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट तो हो जाता है, बट आपको पता होता है कि मेरा ऐसे 1 करोड़ रुपया पुरने वाला है, 90 लाख रुपया पुरने वाला है, 2 करोड़ पुरने वाला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड करने वाले होते हैं जिससे भी मालूम होता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। गाइस, उस समय वो करता क्या है कि आपसे किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके अकाउंट से वो अपना अकाउंट को लिंक कर देता है। लिंक करने के बाद आपका सारा पैसा है वो अपने अकाउंट में से ट्रांसफर कर लेता है, रिडीम कर लेता है सारा पैसा। इसीलिए आरबीआई ने जो गाइडलाइंस लाया है, नया रूल्स लाया है, उसके हिसाब से गाइज अगर आप भी चाहेंगे तो अपने पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, रिडीम नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं।
जो आप माइनर अकाउंट होल्डर का नाम देंगे गाइस, उसी के अकाउंट में पैसे जाएगा। और दूसरा अकाउंट अगर आप चाहेंगे कि मैच्योरिटी के समय में मैं ऐड करवा लूँ गाइस, तो उस समय बहुत डिफिकल्टीज होगा अगर अकाउंट ऐड करवाने हैं। तो इसीलिए जो लोग अपने बच्चे के नाम पे ऐसे अकाउंट से ओपन करवा रखे हैं गाइस, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर म्यूचुअल फंड कंपनी में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत इजी प्रोसेस है ये करने का, अकाउंट ऐड करवाने का गाइस, वो अपना अकाउंट से ऐड करवा ले, ताकि ऐसे ये कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आए जिससे कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े। गाइज मेरे पास में एक कमेंट्स आया था कि मेरे पास में SBI का कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, क्या मैं उस म्यूचुअल फंड को टेक्नोलॉजी फंड में मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूं? गाइज यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आप SBI से ही SBI में क्यों जाना चाहते हैं, जबकि AMC आपका एक है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि ये आपको ऐसे दे रहा है 10% का ग्रोथ, और ऐसे टेक्नोलॉजी फंड या फिर ऐसे किसी और फंड में जाना चाह रहे हैं, वो फंड आपको दे रहा है गाइस ऐसे 15-20% का ऐसे ग्रोथ दे रहा है। ऐसा अगर नहीं है तो गाइस बहुत सारे ऐसे AMC हैं जिसमें आप ऐसे अपने पैसे को ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं गाइस, तो वहाँ पर अच्छा ग्रोथ मिलता है। देखिए, ट्रांसफ़र करने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है, वो रीज़न तो वैसे आप जानते होंगे, बट यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको गाइस वहाँ पे पैसे को जब रिडीम करते हैं तो उसका भी चार्ज लग जाता है, जब कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी चार्ज लग जाता है। तो दो तरह का चार्ज आपको लग रहा है, सेम AMC में भी दो तरह का चार्ज लग रहा है। अगर आप किसी और AMC में जाते हैं, जैसे SBI से निकल के आप ICICI में जाते हैं, निपॉन में जाते हैं, एक्सिस में जाते हैं, कोटक में जाते हैं, HDFC में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस तो वहाँ पे भी सेम चार्ज ही लगेंगे। तो आप सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड देखकर इन्वेस्टमेंट करें। एक AMC से एक AMC में ही जाना है गाइस, हो सकता है कि नुकसान हो, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है कि रेगुलर ग्रोथ प्लान में आप इन्वेस्टमेंट किया हो और आपको ऐसे ग्रोथ रेट ऐसा आपका बहुत कम है, इसीलिए आप ऐसे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जाना चाह रहे हैं। तो गाइस इसीलिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी समय आप सोच ले, समझ लें कि जहां भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गाइस, बेस्ट म्यूचुअल फंड होना चाहिए। 5 साल 10 साल प्रीवियस है उस डाटा एनालिसिस करें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने % का ऐसा ग्रोथ दिया है। हो सकता है कि आप सेक्टोरियल फंड में ऐसे इन्वेस्टमेंट किया है, या थेमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर ऐसे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया है गाइस।